मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसे आप सभी को पता है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो जल्द ही शुरू होने वाली है और जैसे जैसे समय नज़दीक आता जा रहा है पेरेंट्स की परेशानी और चिंता लगातार बढ़ रही है, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय संगठन में करवाना है। और क्यों ना करवाएं, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन वो एक विद्यालय जो आपको मौका देता है एक अच्छी शिक्षा का कम फीस में और फ्री एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है। तो फ्री एजुकेशन से संबंधित मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का मानना था कि RTE यानी राइट टू एजुकेशन कोटे के तहत फ्री एजुकेशन मिलती है, लेकिन कितने क्लास तक मिलती है ये पेरेंट्स को जानकारी नहीं थी। तो मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन RTE कोटे के तहत केंद्रीय विद्यालय संगठन में कराते हैं तो आपके जो बच्चे की फीस है क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 8 तक नहीं लगेगी, यानी क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 8 तक, क्योंकि जो राइट टू एजुकेशन है वो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। तो 8वीं क्लास के बाद जो है आपके बच्चे की फीस लगनी शुरू हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 8 तक RTE कोटे के तहत किसी भी बच्चे की फीस नहीं लगेगी। और ये भी एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि RTE कोटे के तहत उन्हीं बच्चों का जो है एडमिशन होता है जो बच्चे केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्कूल के जो रेडियस होती है, अगर मान लेते हैं कि आपका जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो स्कूल है जहां आपने फॉर्म भरा वो 7 किलोमीटर है, तो और आप 7 किलोमीटर दूर रहते हैं, आपके घर से और स्कूल के बीच की दूरी अगर 7 किलोमीटर है तो आपके बच्चे का एडमिशन RTE कोटे के तहत नहीं होगा। 5 किलोमीटर, ध्यान देना, 5 किलोमीटर अगर आपका डिस्टेंस है, यानी 5 किलोमीटर के डिस्टेंस के एरिया में अगर आप रहते हैं और KVS स्कूल के बीच की दूरी और आपके घर के बीच की दूरी का जो फासला है वो 5 किलोमीटर है, तभी आपका एडमिशन जो है RTE कोटे के तहत होगा। बाकी आप किसी भी कोटे के तहत एडमिशन ले सकते हैं, वो उसमें डिस्टेंस जो है मायने नहीं रखेगा। बट अगर RTE कोटे के तहत जाते हैं तो उसमें 5 किलोमीटर की रेडियस मैंडेटरी माना जाता है, मस्ट माना जाता है। 5 किलोमीटर ज़्यादा आपका एडमिशन नहीं होगा, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। दूसरा सवाल पेरेंट्स का ये भी था कि क्या OBC, ST, NC वेब या अगर हम बात करें BPL, इन सभी बच्चों का जो है RTE कोटे के तहत एडमिशन नहीं होगा। तो इन सभी बच्चों का भी RTE कोटे के तहत एडमिशन होगा। अगर RTE कोटे के तहत अप्लाई करते हैं तो वो रेडियस 5 किलोमीटर ही होना अनिवार्य माना गया है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है, यानी ST, SC, OBC, BPL या EWS अगर आप इस कोटे से अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एडमिशन में डिस्टेंस मायने नहीं रखेगा। बट अगर आप RTE कोटे के तहत एडमिशन लेंगे तो डिस्टेंस 5 किलोमीटर मैंडेटरी है, इससे ज़्यादा का एडमिशन आपका नहीं लिया जाएगा। यानी अगर 5 किलोमीटर ज़्यादा आपका घर दूर है तो आपका एडमिशन RTE कोटे के तहत नहीं लिया जाएगा। तो इस चीज़ का आप बाखूबी ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरने से पहले जरूर रखिएगा। साथ ही साथ बहुत सारे पेरेंट्स से भी पूछ रहे थे कि EWS के तहत एडमिशन नहीं होगा, तो EWS के तहत भी एडमिशन होगा, बशर्ते ये है कि आप फॉर्म जब फिल किया जाएगा तो आपको EWS के तहत जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उस समय आपको फॉर्म में फिल करना होगा। ध्यान रखिएगा, EWS कोटे के वो सभी पेरेंट्स जो अपने बच्चों को EWS कोटे के तहत एडमिशन दिलाना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करते समय EWS का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसको फिल करना मैंडेटरी है, अन्यथा आप ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी आपकी क्वेरीज थी उसको मैं पूरी तरह से इस छोटी सी और इम्पोर्टेंट वीडियो में सॉल्व करने की पूरी कोशिश की। अगर आप